नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, मैथमेटिक्स में नंबर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नंबर का अर्थ क्या होता है? संख्या। तो मैथ सब्जेक्ट में बिना संख्या का कोई भी इक्वेशन या कहा जा सकता है कि नंबर के बिना मैथ अधूरा है। ठीक है, तो नंबर क्या होता है? नंबर आपको वो संख्याएं हैं जिससे मैथ का कोई भी समीकरण या मैथ ही बनता है। ठीक है, तो नंबर के बहुत सारे प्रकार हैं। पहला हम देखेंगे प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 अनंत तक बढ़ने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। इसे क्या किया जाता है? कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। दूसरा है पूर्ण संख्या। क्या है? दूसरा है पूर्ण संख्या। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। तो प्राकृत संख्या में आगे में जीरो लगा देने पर जो संख्याएं बनती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ये डॉट 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 क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। क्या? कैपिटल डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। तीसरा है सम संख्या। क्या है? तीसरा सम संख्या। इसे क्या कहते हैं? इवन नंबर भी इंग्लिश में कहते हैं। तो वैसी प्राकृत संख्या जो दो से विभाज्य हो जाए, दो से कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। तो वैसी प्राकृत संख्या जो दो से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12। ठीक है, उसके बाद है चौथा है विषम संख्या। तो विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। तो वैसी प्राकृत संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। वैसी प्राकृत संख्या जो दो से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट।
ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं अभाज्य या ऋण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। तो क्या बोलते हैं, वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक से या स्वयं से विभाज्य हो, लेकिन दूसरी संख्याओं से विभाज्य नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं, ऋण संख्या कहते हैं। डिफिनेशन में क्या कह रहा है, वैसी प्राकृत संख्या जो एक से या स्वयं से विभाज्य हो लेकिन दूसरी संख्याओं से विभाज्य नहीं हो। वैसी संख्या जो खुद से या एक से, आप जानते हैं कि एक से कोई भी संख्या विभाज्य हो सकती है या खुद से हो जाए, ठीक है, लेकिन दूसरे संख्याओं से विभाज्य नहीं हो तो उसे अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख के हम लोग को समझ में आएगा। जैसे एक तो है ही, उसके अलावा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ठीक है, 29 हो गया, 31 हो गया। तो देखिए, या तो यह एक से विभाजित हो रही है या स्वयं से ही विभाजित होगी, ठीक है, या एक से विभाजित होगी या स्वयं से विभाजित हो रही है। 2 है, या तो एक से विभाजित होगी या खुद से विभाजित हो रही है, ठीक है। 3 देख लीजिए, या तो एक से विभाजित होती है या खुद से विभाजित हो रही है, लेकिन दूसरे संख्याओं से विभाजित नहीं हो पा रही है, तो इसे क्या कहेंगे, अभाज्य या ऋण संख्या। छठा हम लोग ले रहे हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक से या स्वयं से विभाजित होने के अलावा से विभाजित होने के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित होती है, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक से या स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो एग्जांपल देख के आप लोगों को समझ में आएगा। 4, 6, 9, 12, 15, ठीक है। तो 4 क्या होता है, एक से तो विभाजित होगा या स्वयं से भी विभाजित होगा, लेकिन ये दूसरे संख्या से, जैसे मान लीजिए 2 से 2 का पहाड़ा में भी 4 आता है, ठीक है। उसके अलावा 6 है, ठीक है। तो 2 से भी विभाजित हो रहा है, 9 है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक से
तो विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होगी और किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित होती है तो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे असहभाज्य संख्या। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो इसमें आपको परिभाषा हो जाएगा, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी दो प्राकृत संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF, महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक हो। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे HCF क्या होता है, अगले वीडियो में जानेंगे HCF क्या होता है। ठीक है, तो अभी इतना ही हम लोग जानेंगे कि वैसी दो प्राकृत संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक एक हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, असहभाज्य या को प्राइम नंबर, असहभाज्य या को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हो गया 9 और 25, इसका अगर हम HCF निकालें तो एक होगा, तो वैसी संख्या का क्या कहलाती है, असहभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग जानेंगे धन पूर्णांक। ठीक है, इसका मतलब इंग्लिश होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, धन पूर्णांक से पहले हम लोग जानते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक वैसी संख्या होती हैं जो पॉजिटिव भी रहती है और निगेटिव भी रहती है। ठीक है, इसका अर्थ जैसे 1 2 3 4 5 6, ये इनका साइन क्या है, पॉजिटिव भी है। ठीक है, और अगर ले लिया जाए -1 -2 -3 -4 -5, तो ये क्या है, निगेटिव भी है। तो जिन संख्याओं के चिन्ह ऋण भी हो धन भी हो तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। तो धन पूर्णांक क्या होती हैं, वैसी संख्याएं जिनका, वैसे पूर्णांक जिनका चिन्ह प्लस हो। ठीक है, वैसी पूर्णांक जिनका चिन्ह प्लस हो या नंबर लाइन में जो राइट साइड में आते हो संख्या, उसे क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अगला है ऋण पूर्णांक। तो वैसी संख्याएं जिनका साइन या चिन्ह निगेटिव हो, नंबर लाइन में जो लेफ्ट साइड में आते हो, उसे क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, वैसे पूर्णांक जिसका चिन्ह निगेटिव हो उसे ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गया। और आगे हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेशनल नंबर। तो वैसी दो पूर्णांक संख्याएं जिसका
जिसको भाग देने पर, ठीक है, जिनका भाग देने पर, ठीक है, p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब उनका जो अंश रहता है वो p हम मान लेते हैं और हर रहता है उसको q मान लेते हैं। और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, तो वैसी पूर्णांक संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी पूर्णांक संख्या जो p बटा q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। 5/4, ठीक है, √3/2, √9/√16, ये सब क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। आगे हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या है। आगे हम लोग क्या जानेंगे? अपरिमेय संख्या, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो वैसी पूर्णांक संख्या है जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वैसी पूर्णांक संख्या जिसे p बटा q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में या रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं √−3, ठीक है, √−5/4, √3/−5, ऐसी संख्याओं क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।